एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्विज लेकर। सीटेट जो एग्ज़ाम इसका भी होने वाला है 2020 का सीटेट 2020 के लिए मैं सीटेट क्विज लेकर हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये क्विज और देखते हैं आपके ये 14 प्रश्न है, इसमें से आपके कितने नंबर आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले। साथ ही आप 14 में से कितना सही करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 14 में से आपका कितना सही होता है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और आप अपना पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, यह कथन किनका है। यह हमें बताना है यह कथन किन्होंने कहा है। और इसके ऑप्शन है स्किनर, एलिस क्रो, टेलफोर्ड या कोलेसनिक। तो किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है। तो किसने कहा है, तो ये कहा है ऑप्शन एक स्किनर ने। स्किनर साहब ने ये कथन कहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव है। ऑप्शन है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव है, तो संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना बिल्कुल है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना बिल्कुल है, और संस्कृति का परिष्करण ये भी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा क्या है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। और इसके ऑप्शन है संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथक शिक्षा नहीं होगा, पृथक कहने का मतलब अलग हो गया, तो ये ऑप्शन कट गया। क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा की बात की गई है। यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 2 समावेशी शिक्षा की बात इसमें की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का क्या स्वरूप है। और इसके ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का क्या तात्पर्य है, तो ये है ऑप्शन 2 मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ये व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा 5वां प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा को, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो शिक्षक को किस बात के लिए बढ़ावा देना चाहिए। अगर बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव वर्ड होता है, साथ ही निगेटिव वर्ड होता है। जो भी पॉजिटिव वर्ड होगा वो हमेशा सही आंसर होगा और निगेटिव वर्ड रॉन्ग आंसर होगा। यहाँ सृजन करना, साथ ही उचित स्थिति सृजन करना और वातावरण सृजन करना, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सीटेट 2020 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगे, साथ ही सीटेट क्विज भी आपको मिलेगा। क्विज में 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का क्विज मिलेगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो हर विषय पे होगा, ईवीएस साथ ही अन्य विषय पर भी होगा, सबका क्विज होगा। तो अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा
और वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है आपको। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर 81789523 और 56 8178952356 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें किस विषय का PDF चाहिए। यानी कि अभी जो वीडियो चलाया जा रहा है सीटेट का, उन सभी का, साथ ही करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको PDF कैसे मिलेगा ये आपको बता दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? और इसके ऑप्शन है प्रभुत्वात्मक प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि या निष्क्रिय प्रविधि। तो निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? तो ये है ऑप्शन 2 प्रजातांत्रिक प्रविधि। प्रजातांत्रिक प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हतों से गहन रूप से संबंधित है। अगला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमनकर्ता के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का निर्धारण नहीं करता है, या शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को रटकर याद कर लेने में मदद करता है। तो अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व की निम्नता और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है, इसलिए इसका 1 ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है, करना लिखा है या कारण है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है, और वो कारण क्या है? घर और विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह या त्रुटिपूर्ण वाक शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी संवेगों का तीव्र प्रवाह हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वुडवर्थ का, स्किनर का, जेम्स ड्रेवर का या वाटसन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 स्किनर का। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये स्किनर का कथन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, आप हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, साथ ही हर चीज़ का जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उन सभी का अगर आप PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7881789523 और 56। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि PDF आपको कैसे प्रोवाइड करेगा, साथ ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। एक रचनात्मक व्यक्ति में डैश होता है, क्या होता है? समर्पण होता है, मौलिकता होती है, सांवेगिकता होती है या सहभागिता की भावना होती है। तो एक रचनात्मक व्यक्ति में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिकता होती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा EVS से है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगला चार प्रश्न हमारा इन्वायरमेंट से है। फिर हम अगले कुछ विषय में पर्यावरण से लेकर इन्वायरमेंट के कुछ और भी टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके 4-5 प्रश्न देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण समस्या का सामना कर रहे हैं। सभी बड़े शहर, जो भी बड़ा शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब बड़े शहर। अभी दिल्ली में अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और दिल्ली में अभी फॉग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जैसे जैसे बड़ा शहर होता है, जो भी बड़ा शहर होता है उसे इसका सामना करना पड़ता है, इस परेशानी का।
सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण का समस्या सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से? और इसकी ऑप्शन है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, या पर्यावरण के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। साथ ही अक्सर बाहर जाने से बचने, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका उपयुक्त सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर आदि नहीं रखने। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर लोग जा सकते हैं। पर्यावरण के इंजन की नियमित जांच, ये भी हो सकता है, लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑप्शन क, यानी ऑप्शन 1 इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। विशेष आवश्यकता वाले कहने का मतलब है बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है या किसी भी तरह से विकलांग की श्रेणी में है वो बच्चे। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है या बाधित है। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। इसको कौन सा शिक्षा कहेंगे, कौन से शिक्षण कहेंगे? ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात आ गई तो ये मूल्यांकन से संबंधित है, इसमें विकलांग बच्चों से संबंधित कुछ नहीं है, ये मूल्यांकन की बात है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा या प्रतिपूरक अधिगम, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, यानी ऑप्शन 2 समावेशी शिक्षा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए, या फिर उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे तरफ, और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न है, कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। यह किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है उनका तापमान बढ़ाने के लिए, उनसे धूल हटाने के लिए, या नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इससे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको इन सभी PDF, करेंट अफेयर्स, साथ ही सीटेट, साथ ही और भी जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उन सभी का अगर PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 81789523 और 56 पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि ये सभी PDF आपको कैसे प्राप्त होगा। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम 2 चैनल पे आपको मैथ, GK और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।